वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव और आज बेसिकली मैं आपको बता दूं हम लोग कवर करने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को। अगर आपको नहीं पता पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या है तो मैं आपको बता दूं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर किसी एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीएस से पूछे जाते हैं। लाइक जीएस से तो सेमी पोर्सन रहता है 25 का, बट जीएस से भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली करंट अफेयर्स से आते हैं, फिर स्ट्रेटेजी के साथ हैं। और उसके बाद जो जीएस का टॉपिक होता है वो होता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आपका एक रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इससे पहले दो टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को। उसके बाद बता दें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है गांधीयन इरा। तो गांधीयन इरा से, पार्टीशन ऑफ बंगाल से और इंडियन नेशनल कांग्रेस से, रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि कौन क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि ये नीड नहीं है कि यहाँ पे पेपर लीक हो जाए। ठीक है। और बाकी अब तो आपको सुनने को आ रहा होगा कि पेपर चैट जीपीटी ही बनाएगा। कुछ समय पहले ये सारी अफवाहें को छोड़ रही हैं, जो भी अब पता नहीं जो रियल है क्या है। बाकी चैट जीपीटी पे थोड़ा ये मत होइए कि डिपेंडेंट हो जाइए, बट हाँ चैट जीपीटी की हेल्प जरूर लीजिए। कैसे हेल्प लेना है वो सारी चीज़ें हम लोग अपने चैनल पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैट जीपीटी से प्रिपरेशन कैसे करें, उसको अपना पर्सनल मेंटर कैसे बनाए, उससे अपने सारे डाउट्स कैसे पूछे, सारी की सारी चैनल पे वीडियो सब आप एक बार चैनल विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था यहाँ देख लेते हैं। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो था 1905 में। 1905 बेसिकली वो ईयर है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। आपको बता दें पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो मतलब होता है, लाइक ये है बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हो जाएगा ईस्ट बंगाल, हो जाएगा वेस्ट बंगाल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सर जो हमारा वेस्ट बंगाल है, जो हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल है, लाइक ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये ईस्ट बंगाल हो गया। जो ईस्ट बंगाल था वो बाद में जाके बांग्लादेश बन जाता है। कब? 1971 में। ये आपको पता होगा जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है। ये पता है कि नहीं पता है? एक बात और, जब पाकिस्तान बना तो उससे पहले ये जो था, जो इलाका जो कि अभी आप जिसको हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे ईस्ट बांग्लादेश, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान। और जो ऊपर पाकिस्तान था उसको क्या बोलते थे? वेस्ट पाकिस्तान। क्या बोलते थे? वेस्ट पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो कहते थे जो हम लोग वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, हम लोग इनसे ईस्ट पाकिस्तान वालों से सुपीरियर हैं। और जो सुपीरियर कहते थे तो इन्होंने यहाँ पे क्या करवाए थे? इलेक्शंस करवाए थे। बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिलेंगी, बाद में हम जानेंगे। तो ये इलेक्शन कराते हैं, फिर भी ये ईस्ट पाकिस्तान वाले जीत जाते हैं तो वो कहते हैं अरे अरे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बाद में जाके 1971 के बाद बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन जाती है। तो वो भी हम लोग जानेंगे अभी डिटेल में। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसने कराया उस टाइम पे कौन थे? वो लॉर्ड कर्जन थे, जो कि वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। सर इंडिया के क्यों नहीं थे, ब्रिटिश इंडिया क्यों थे? क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर में था। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, इतने तो आप होशियार होंगे ना। मुझे पता है आप इतने होशियार हैं। अच्छे समझिए, डिटेल में समझना है चीज़ों को। तो लॉर्ड कर्जन का जो टाइमलाइन है 1899 से 1905, क्या याद करना इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। बाकी लॉर्ड कर्जन के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में सारे वाइसरॉयज के बारे में डिटेल में कवर करेंगे और आपको लर्न करा देंगे। ठीक है। और 1905 मैं बता दूं, 1905 वो टाइम था जिस टाइम पे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे मूवमेंट्स को, नेशनल मूवमेंट्स को। और नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों के अंदर अच्छी खासी भरी हुई थी और वो चाहते थे कि हम लोग को आज़ादी मिले। लाइक कांग्रेस बन चुका था, 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था, वो सारी चीज़ें लोगों के अंदर भरी हुई थी, आक्रोश भरा हुआ था। मंगल पांडे जैसे लोगों को इंसान देख चुके थे और अंदर से जोश था कि हाँ हम नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे और हम चाहते हैं अपनी आज़ादी। तो ये सारी चीज़ें भरी हुई थी लोगों के अंदर। तो साथ ही में क्या होता है, और उस टाइम पे अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर था बंगाल। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बंगाल। यहाँ से जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो सारी की सारी मोस्टली यहाँ से हो रही थी। कि लोग जितने भी रिवॉल्ट हो रहे थे, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे, मोस्टली ये जो बंगाल था एक हब बन चुका था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स का। बेसिकली तो लोग चाहते थे, जो लॉर्ड कर्जन थे उनके ऊपर टेंशन ये थी कि बंगाल अगर ऐसा बना रहा तो हमको आगे जाके दिक्कत होगी, और अगर हमको आगे जाके दिक्कत हुई तो हम जो कि अभी वाइसरॉय हैं हमसे हटा दिया जाएगा और बहुत सारी दिक्कत होंगी, क्योंकि जो वाइसरॉय होगा उसी को ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो वही था। तो लॉर्ड कर्जन काफ़ी टाइम सोचे और फिर उनके मन में एक प्लान आता कि क्यों ना इस पार्टीशन कर दिया जाए बंगाल का पार्टीशन। उन्होंने बोला कि यार ये बंगाल इतना बड़ा है, अच्छा खासा इन लोग का दबदबा है, अगर ये साथ में रहे फिर तो दिक्कत होगी। जैसे हम लोग को 1857 में रिवॉल्ट देखने को मिले वो दोबारा ना हो, क्योंकि लोग तो भड़के हुए हैं, आक्रोशित हैं। तो उन्होंने बोला इसको अलग डिवाइड कर देते, इसको अलग डिवाइड कर देते, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सारा का सारा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा क्या कैसे हुआ था, वो मैं आपको ये लाइन कवर कर चुका हूँ। तो हम आपको बताते हैं 1903 में ये जो लॉर्ड कर्जन होते हैं वो डिमांड करते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बेसिकली बोलते क्या है कि बंगाल का हमको पार्टीशन कर देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यार 1903 में जब वो बोलते हैं पार्टीशन करो बंगाल का, तो इंसान पागल तो है नहीं, बोलेंगे क्यों पार्टीशन कर रहे हो भाई साहब, क्या दिक्कत है? वो बोले अरे यार ये बंगाल तो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा है बंगाल बड़ा? उन्होंने कहा बंगाल बड़ा। उन्होंने कितना बड़ा है? उन्होंने कहा इतना बड़ा है कि यहाँ पे 78 मिलियन लोग रहते हैं। 78 मिलियन लोग मतलब 7.5 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं, और 7 करोड़ 80 लाख लोगों को हम मैनेज नहीं कर पा रहे।
ये टोटल इंडिया का 1/4 पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है। भाई साहब करें क्या, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसका एक अलग प्रोविंस बना देंगे। उन्होंने जैसे सुना अलग प्रोविंस किसने सुना, मुस्लिम्स ने सुना कि ये अलग प्रोविंस बना देंगे, तो उनको तो अपनी अलग कंट्री चाहिए थी। इस वजह से 1906 में बाकी आगे जाके एक चीज़ बनती है, इसको लोग क्या बोलते हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। ठीक है, और वो फिर इस जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि वो सुन लेते कि मुस्लिम्स के लिए अलग से बनेगा। और ये जो राजनीति थी ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का था, डिवाइड एंड रूल वाला। यहाँ के जो लोग थे वो कौन थे, मुस्लिम्स थे। यहाँ के जो लोग थे वो कौन थे, हिंदू थे। उन्होंने सोचा हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड रूल करो। दोबारा से इसी पॉलिसी के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे, दोबारा रूल कर पाएंगे। और ये लोग इतने ज़्यादा आक्रोश, इतने ज़्यादा रिवॉल्ट नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो हम उनको ईजिली सप्रेस मतलब दबा देंगे, इनके रिवॉल्ट्स को ज़्यादा आक्रोशित नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की ये सोची साची समझी ये सारी चीज़ें थी, आप समझ गए होंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाना चाह रहे थे। बाकी आपको बता दें, बंगाल जो आप आज बंगाल देख रहे हैं वो बंगाल नहीं है। बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ा था, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा ही रहा हूँ। तो बंगाल में क्या क्या कवर अप होता था आप देख सकते हैं। बंगाल तो था ही था, बिहार था, उड़ीसा था, असम था, और सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। PYQs अगर आप देखेंगे तो उसमें देखने को मिल जाएगा बंगाल किन किन स्टेट से, प्रोविंसेस से मिलकर बना हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। रीजन उन्होंने ये दिया कि जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, 1/4 पॉपुलेशन हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाँ, ये भी एक रीज़न हो सकता था, जो कि एक रीज़न था भी, बट दिक्कत ये थी कि ये अकेला रीज़न नहीं था। उनका बेसिकली रीज़न ये था कि यहाँ से कोई रिवॉल्ट्स ना हो, यहाँ से कोई आक्रोश ना हो, यहाँ पे कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ से बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको सप्रेस करने के लिए ये कदम उठाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और ये पिक वही है जो बेसिकली लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि ऐसे बंगाल डिवाइड होगा। उन्होंने क्या कर दिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल बता दिया था कि ऐसे डिवाइड होगा। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, अभी आपको बताए थे ईस्ट, और ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यही है ना, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ये हो जाएगा ईस्ट बंगाल। आप जूम करके देख सकते हैं, वैसे आपका इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नहीं मतलब इंपॉर्टेंट है, मैप वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसकी कैपिटल ढाका थी, तो इसकी कैपिटल क्या थी जरा बताइए। ये जो ईस्ट बंगाल था उन्होंने बोला कि इसकी कैपिटल ढाका बना देंगे। ये देखो यहाँ देख रहे हो, ये ढाका लिखा हुआ है, ढाका। ठीक है, तो उन्होंने बोला वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या, वेस्ट बंगाल की कैपिटल इन्होंने क्या बोला, कलकत्ता बना देंगे। सर कलकत्ता या कोलकाता, देखो भाई कोलकाता वो अभी है, पहले वो क्या था, कलकत्ता था। इतनी सी बात आप समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। फिर भी देख लेते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल इट वॉट। तो उन्होंने बोला कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, बंगाल को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उन्होंने बोला एक होगा ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल की जो कैपिटल होगी वो ढाका होगी, वो बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जाके बनेगा। और वहाँ पे एक बात सुनिएगा, जैसे मुस्लिम ने सुना कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बन सकता है, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था भी, तो वो लोग हैप्पी हो गए। और हैप्पी हो गए तो उन्होंने खुद की एक पार्टी बना दी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में बनाई थी। किसने बनाई थी आप देख सकते हैं नाम यहाँ पे, नवाब सलीम उल्लाह। क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे भी नहीं भूलनी है। आपके जहन में एक बार कुछ आए तो इनको बाहर मत निकालिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल होने वाली थी वो होने वाली थी कलकत्ता। और कलकत्ता बेसिकली था क्या था, कलकत्ता था, वो बेसिकली क्या था, हिंदू मेजोरिटी एरिया था। तो आप ठीक से देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया है किसने, ब्रिटिशर्स ने। अपनी वही पॉलिसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल, कि पहले लोगों को डिवाइड कर दो और उसके बाद उन पर रूल करो। ठीक है, मैं थोड़ा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, शायद मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को लग रहा होगा, बट मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, है ना। पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग बिग लीडर्स ऑफ बंगाल। देखो जैसे ही लोगों को ये खबर आई कानों में कि अरे 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 ये बंगाल डिवाइड कर रहे हैं भैया, होगा क्या, दिक्कत हो जाएगी, ये सारा का सारा यहीं बंगाल से तो चल रहा है, अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा। तो लोगों के अंदर ये खबर आई, तो बड़े बड़े लीडर्स थे जो बंगाल के, उनमें से एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक थे कृष्ण कुमार मित्र। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र थे, तो उन्होंने पावरफुल प्रेस कैंपेन लॉन्च कर दिए, उन्होंने न्यूज आर्टिकल्स लॉन्च कर दिए, उन्होंने न्यूज पेपर्स में बताया, जैसे एक था बंगाली और एक था हेटावाइट, ये बेसिकली हेटाविट था। तो बेसिकली 2 न्यूज़पेपर थे, एक था हेताबती, ये बेत नहीं है, ये हेताबटी है, एक था बंगाली, एक था हेताबटी। हो सकता है इसकी स्पेलिंग गलत हो, जरा चेक कर लीजिएगा, बट हेता करके कुछ है। तो ये दोनों बंगाली जो न्यूज़पेपर थे, इन पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा तो इसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे और दिक्कत होगी, जो कि हमको फेस करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला कि अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो हम सब अलग हो जाएंगे, और जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमको और ज़्यादा सप्रेस करेंगे, और ज़्यादा हमको पीड़ा देंगे, दर्द देंगे और टॉर्चर करेंगे। और ऐसा होता भी है सारे लीडर्स के साथ। अच्छा देखो बाद में देखते हैं क्या होता है, ये बाद में देखेंगे, फिलहाल देख लेते हैं। कृष्ण कुमार मित्र और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने पावरफुल प्रेस कैंपेन लॉन्च किया, साथ में न्यूज़ पेपर्स की भी हेल्प ली, जिसको हम एक बंगाली और हेतावती बोलते हैं। ठीक है, आईएनसी ने क्या किया, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें, आईएनसी को हम पूरा कवर कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। तो आईएनसी के बेसिकली 2 लेक्चर है, आप दोनों को एक बार कवर कर लेंगे तो आप आईएनसी से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। सेम हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को भी अच्छे खासे लेवल पर कवर कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है।
अरे यार कॉल आ रही है, रुकना एक सेकंड। तो ठीक है, बेसिकली जान लेते हैं कॉल। ठीक है, वो छोड़िए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम अच्छा खासा कवर कर चुके थे। तो आपको बता दें, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो भी अपने उन्हीं तरीकों से बेसिकली बोल रहे थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ना किया जाए, और अपने वही जो उनके राजनीति वाले जो छोटे मोटे तरीके थे उनको फॉलो कर रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूँ छोटे मोटे तरीके थे, क्योंकि आप देख सकते हैं वो अभी भी पिटीशन कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रेस कैंपेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को समझाएंगे, हम बार बार पिटीशन करेंगे, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, पिटीशन फाइन की, बहुत सारे लोगों के साइन कराए, और बार बार ब्रिटिशर्स के पास भेजे। पर आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स ने इन चीज़ों पर ध्यान दिया होगा? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और ना ही उन्होंने दिया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई तुम लोग कम करें क्या। और बेसिकली जो तय डेट उन्होंने की थी 1903 में, उन्होंने बेसिकली बोला था कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे। और 1905 को बेसिकली 16 अक्टूबर 1905 जो कि डेट उन्होंने तय करी थी, उसी डेट पे ये लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देते हैं। और जब वो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देते तो लोग थे बोलते, अरे एक बात बताओ, तुम तो बहुत बड़े नेता थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, तुम तो बहुत बड़े नेता थे, तुम रोक क्यों नहीं पाए? और ये तुम लोग जो न्यूज़पेपर बांट रहे थे, ये तुम लोग क्या कर रहे थे? तो लोग हो जाते हैं डीमोटिवेटेड। जैसे आप लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, इसलिए डीमोटिवेट मत होइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो लोग परेशान हो गए, लोग कहते हैं यार तुम्हारे कुछ काम का नहीं, हम तो क्या करेंगे, हम तो लड़ाई करेंगे, हम तो युद्ध करेंगे। तो उसी टाइम पे जो जन्म लेते हैं वो लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग जन्म लेते हैं। एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली एक होता है गरम दल, एक होता है नरम दल। हिंदी में बेसिकली बोलते हैं नरम दल होते हैं जो होते हैं लाइक पिटीशन फाइल करते हैं, कहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स अपनी बात रखवाएंगे, वो हमारी बात मानेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो कहते हैं या तो हमारी बात मानो, हम जूता चला देंगे। सीधी बात ये है, यही समझ लीजिए, काइंड ऑफ यही समझ लीजिए कि मतलब वो थोड़े गुस्सैल टाइप के लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, है ना, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वही अच्छे तरीके थे, मान लीजिए उस टाइम के हिसाब से सही थे 1885 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे तो किसी चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म ही नहीं होने दे रहे थे। बट AOU ने फॉर्म होने दिया, हेल्प ली किसी की, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ठीक था। बट ये आप जो 1905 में कर रहे थे वो गलत था, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँ, बट जब ये 1905 में था वो गलत था। मैं गलत इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो 1905 था, उस टाइम पे ये लोग डिसीजन ले रहे थे, तो ये काफ़ी बड़े लोग थे, इनके पास भी दिमाग होगा, तो वो सही डिसीजन ले रहे थे। पर लोग तो इनसे खुश नहीं थे ना। लोगों ने बोला कि तुम यार एक पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं रोक पाए, तो हम तुम पे क्या भरोसा करें, है ना, वो सारी चीज़ें। तो एक बात और थी कि जो जमींदार जो कि पालतू थे, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल बेसिकली जो जमींदार थे बहुत ज़्यादा लॉयल थे ब्रिटिशर्स के, पर वो भी इस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया अगर आप पार्टीशन कर देंगे बंगाल के तो हम आपके साथ नहीं होंगे। और एक बात बताइए, जो ज़रा जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स के साथ क्यों थे, उनके लॉयल क्यों थे? तो रीज़न ये होता है, जो ब्रिटिशर्स बोलते थे वो रैयतवाड़ी सिस्टम चलाते थे, लैंड लॉर्ड सिस्टम चलाते थे, वो सारी चीज़ें आप जानते होंगे, नहीं जानते? अरे वो बोलते थे जमींदारी सिस्टम जानते हो कि हमें आपसे इतना परसेंट चाहिए, आप भले ही 100% निकाल लो, हमको सिर्फ 5% चाहिए। तो बस इन्होंने सारे राइट्स दे रखे थे जमींदार को। जमींदार अच्छा खासा लूटते थे किनको, पीजेंट्स को, किसानों को, गरीब को, और उन सब का सबका खर्चा किसको दे देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। तो फायदा होता था जमींदार का, इसलिए जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। 3 टाइप के सिस्टम होते थे, कहाँ कहाँ फॉर्म होते थे, किस किसने किए थे, कौन लाया था, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। किसी दिन इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब जुलाई 1905 आती है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं बेसिकली डेट के पार्टीशन कब होगा। भैया मैंने आपको डेट बताई थी, जरा कमेंट करके आप बता पाएंगे? मुझे पता है आप लोग आज से, तो मैं ही दोबारा बता देता हूँ। 16 अक्टूबर 1905 की जो डेट है वो लोग अनाउंस कर देते हैं और बोलते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 में हम लोग बेसिकली ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कर देंगे। जो लोग थे वो हर्ट हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वही मैंने बोला, कांग्रेस से खुश नहीं थे कि भैया तुम तो कर ही नहीं पाए, तुम तो तमाचा मार दिया हमारे गालों पे। मतलब यही समझ लीजिए कि बिन हाथ का तमाचा पड़ा लोगों के ऊपर कि हमने आप पे इतना भरोसा किया और आपने तो मतलब छोड़िए, दिल ही दुखा दिया। दूसरे लीडर जिनका इम्पैक्ट अच्छा खासा चल रहा था उस टाइम पे, तो देख लीजिए, एक है बाल गंगाधर तिलक। ये बेसिकली पुणे और बॉम्बे में लीड कर रहे थे। मुंबई क्यों नहीं बोल रहा हूँ समझ रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे मुंबई नहीं था, बॉम्बे था। साथ में देखते हैं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ये बेसिकली पंजाब और नॉर्थन एरिया पे, पंजाब के नॉर्थन एरिया में बेसिकली लोगों को बता रहे थे कि हमको पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्यों रोकना चाहिए, ठीक है। और चिदम्बरम पिल्लई, ये बेसिकली मद्रास के थे, और इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी ऑन की थी खुद के पैसों से। सुनिए, इन्होंने खुद के पैसों से, इन्होंने बोला था हम ब्रिटिशर्स पे डिपेंड नहीं होंगे, तो उन्होंने खुद के पैसों से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को ऑन किया था। क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। Many protest meetings were held. It was decided to boycott British goods and start making तो अब ये होता है, देखना होता ये है, सुनिएगा अच्छे से। लोग बोलते हैं कि भाई सुनो, अब बहुत सारी मीटिंग्स होती है, लोग कहते हैं एक बात बताओ,
यार ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इनको तो मज़ा चखाना होगा। उसने कहा हाँ मज़ा चखाओ। उन्होंने कहा तुम ये जीन्स पैंट पहन के काहे आए हो? वो कहे अच्छा लगता है, अच्छा है। वो कहे अच्छा तो है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे ये अच्छा नहीं है, हम लोग इनको बाइकआउट करेंगे। जितने भी ब्रिटिशर्स गुड हैं जो कि मैनचेस्टर से बन के आते हैं, जितने भी ब्रिटिशर्स के टेक्सटाइल्स क्लॉथ्स हैं, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। हम बोलेंगे हम नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम जीन्स नहीं पहनेंगे। एक बात बताओ, चलो मान लीजिए उस टाइम पे मतलब वही जो ब्रिटिशर घुस थे वो कपड़े चलते थे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जीन्स चलते थे, बट जो भी कपड़े चलते थे उनको लोग सपोर्ट कर रहे थे, वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा अडॉप्टेड हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वही वो बोलते हैं कि अगर हम ये नहीं पहनेंगे तो पहनेंगे क्या? तो उन्होंने बोला स्वदेशी अपनाओ। तो उस टाइम पे एक मूवमेंट चला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। बाइकआउट मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स के जितने भी मूवमेंट, जितने भी गुड्स हैं, जितने भी कपड़े हैं, जितने भी सॉल्ट है, उन सारी चीज़ों को हम बाइकआउट कर देंगे और स्वदेशी चीज़ को पहनेंगे, स्वदेशी चीज़ को अपनाएंगे। पर आज के ज़माने में लोग क्या, हम भी सारे के सारे लोग सिर्फ जीन्स ही पहनना चाहते हैं। और अगर उनको पहना दें वो कपड़े जो कि पहनने चाहिए आपको आपके कल्चर के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे कि हम छोटी सोच के व्यक्ति हैं। मतलब आज तो यही हो रहा है। और आप कई लोग ज्ञान बांटेंगे, हाँ सर आप सच कह रहे हो, लेकिन आप खुद जीन्स पहन के ये कमेंट कर रहे होगे। तो सर क्या जीन्स पहनना छोड़ दें? अरे बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है तो जरूर पहनिए, इसमें कोई इशू नहीं। बट हाँ अपने कल्चर्स को मत भूलिए, ये चीज़ होती है। ठीक है, इंस्टाग्राम की रील्स वाली लड़कियों को देख के तो बिल्कुल भी इंस्पायर मत हुए और उनसे थोड़ा भी क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। तो उन्होंने क्या बोला कि एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश गुड थे उनको बाइकआउट करना था, अच्छी बात है आपने किया। आप नहीं खरीदोगे, उनको तमाचा पड़ेगा कि यार लो हमारे गुड्स नहीं बिक रहे, तो उनको दिक्कत होगी ब्रिटिशर्स को, जो कि बात समझ में आती है। बट जो कपड़े आपने खरीद रखे थे उनको क्यों जला रहे हो यार? थोड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि जब भी ये मूवमेंट्स होते थे तो लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के जो भी कपड़े थे वो जला देते थे। भाई वो खुद के लिए पैसों से खरीद के लाए, उनको जला देते थे। अब हाँ बात यह है कि ये उस टाइम पे सेंटिमेंट्स थे लोगों के, लोग भड़के हुए थे। तो घर पे अगर कुछ भी होता तो इंसान जला देते थे। तो ये नहीं कह सकते थे कि लोग जलाते क्यों थे, यही वो रीज़न है कि लोगों के सेंटिमेंट्स थे, उनके बिलीफ थे, वो हर्ट हो जाते थे। इस वजह से वो खुद के भी नुकसान करने के लिए तैयार थे, है ना। इतना ज़्यादा हर्ट हो गए हैं कि हमको कुछ दिख नहीं रहा है सामने हो क्या रहा है। ऐसा ही हुआ था लोगों के साथ कि उन्होंने कहा पार्टिशन बंगाल कहेंगे, उन्होंने कहा ख़त्म करो, इनके कपड़े नहीं पहनने, इनका नमक नहीं लेना, सीधी बात। खुद का बनाएंगे, खुद का पहनेंगे, यही होगा और यही होता आएगा, यही होगा, लोगों ने बोला। ठीक है, उसके बाद बाइकआउट ब्रिटिश के जो गुड्स थे सबको बाइकआउट कर दिया, प्रमोट कर दिया इंडियन स्वदेशी गुड्स। उस टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनियां थी नहीं, छोटी मोटी जितनी भी इंडियाई कंपनी थी, उन्होंने स्कूल्स खुलवाए, वहाँ पे एजुकेशन फ्री दी और बहुत सारी चीज़ें करी, गुड्स वगैरह भी कंपनी स्टार्ट की। तो उस टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन था। 1907 में एक कंपनी खुली थी इंडिया में, कौन सी खुली थी जरा कोई बताएगा कमेंट करके? कोई जो भी बता देगा ना तो पिन कर देंगे, और क्या ही कहते हैं। 1907 में एक फेमस कंपनी खुली थी इंडिया में, और स्टील की कंपनी थी। अब आप बेसिकली समझ पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट को बंगाल में अकेला तो फैलाना नहीं था, क्योंकि जब सारे लोग बोलेंगे कि नहीं करना है नहीं करना है, तब तो ब्रिटिशर्स आके बात मानेंगे। तो इसको हर जगह फैलाने के लिए लोगों ने फेस्टिवल्स बनाए। फेस्टिवल्स में उन्होंने होली बनाई, उन्होंने सारे त्यौहार बनाए, और त्योहारों में लोगों ने क्या बोला कि भाई मतलब ऐसा होता है जब आपको कोई चीज़ शेयर करनी होती है, कोई चीज़ हर जगह फैलानी होती है, तो फेस्टिवल्स मेले ये सारी चीज़ें रख दी जाती। तो वही हुआ। एक चीज़ और देखिए कि इस जगह पे जो लोग थे, मुस्लिम थे, वो बोला एक बात बता, तो हमारे त्यौहार क्यों नहीं बना रहे हो? इस टाइम से भी मतलब कुछ एक समाज था मुस्लिम्स का जो इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा गुस्सैल, मतलब गुस्सा था या नाराज़ था, या फिर नाराज़गी अपनी दिखा रहा था। अब आप नाराज़गी दिखा रहे हो अच्छी बात है, बट आपने 1906 में फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी और आप सपोर्ट कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल को, तो ये भी तो सही नहीं है ना। अब वो टोटल डिपेंड करता है कि आपको एक अलग प्रोविंस चाहिए था, जो कि बाद में जाकर आपको मिल भी जाएगा 1930s के आसपास। 1930s के आसपास नहीं मिलेगा, 1930 के आसपास डिमांड थी पाकिस्तान की, बट बेसिकली पाकिस्तान उसका नाम था, उसकी पहले में कुछ डिफरेंस था। जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम ये सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो हाँ जिस दिन पार्टीशन हुआ था उस दिन लोगों ने अच्छी खासी लोगों को राखी बांधी थी। राखी बांध के वो लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग में यूनिटी है। ठीक है, जिस दिन पार्टीशन हुआ था उस दिन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको बता देते हैं अविंद्रनाथ टैगोर। ये बेसिकली ये भारत माता, जिनकी आप फोटो देखते हैं भारत माता में, जब बेसिकली आप मैप देखते होंगे भारत का, और उसमें भारत माता बनी रहती है, तो वो किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, अविंद्रनाथ टैगोर है। बेसिकली अगर आप सोच रहे हैं नवीननाथ के कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे। ठीक है, एक बात और इनके बारे में ये जानना जरूरी है कि इन्होंने डेवलप किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को। क्या इंपॉर्टेंट है? हाई इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज़ इनके बारे में आपको याद रखनी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठाई अपनी बुलेट, बेसिकली ये घूमने निकल गए अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के, और उन्होंने लोगों से बोला
कि वही कपड़े पहनो जो कि स्वदेशी हैं, ब्रिटिशर्स के, जो ब्रिटिश के मैनचेस्टर से जो कपड़े आ रहे हैं, मैनचेस्टर बेसिकली एक सिटी है ब्रिटेन में, वो समझ लीजिए। सेम वहाँ पे लिवरपूल है, वहाँ से बेसिकली लिवरपूल से क्या आता था, नमक आता था। कपड़े कहाँ से आते थे, ब्रिटिश के मैनचेस्टर से आते थे। इन दोनों को बाइकआउट करने के लिए किसने बोला, मतलब शहर शहर जाके किसने बोला, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन लोगों के, और ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी पड़ती हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, शिवाजी के जो फेस्टिवल्स है, गणपति फेस्टिवल है, ये सारे महाराष्ट्र में मनाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल बनाते तो लोग साथ में आते हैं, फिर लोगों को मैसेज कन्वे करना ईजी हो जाता है। तो ये किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल डिवाइड हो जाता है, और जब बंगाल डिवाइड हो जाता है तो लोग भाई सड़कों पे निकल आते हैं गाना गाते हुए, वंदे मातरम। और वंदे मातरम इतना गाया जाता है, इतनी भीड़ लगी जाती है, इतनी क्राउड हो जाती है सड़कों पे कि भाई जो वंदे मातरम था, ये जो वंदे मातरम सॉन्ग था, ये बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन जाता है। अब आपको ये बताना है कि वंदे मातरम लिखा किसने था, ठीक है, और वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है, करना ही है, ठीक है। 1905 बनारस सेशन की बात करें, अच्छा 1905 में बनारस सेशन हुआ था, वहाँ पे बेसिकली कौन थे प्रेसिडेंट, जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल गुरु हैं किसके, गांधी जी के। तो सर हमने अभी गांधी जी के बारे में पढ़ा ही नहीं, आपने इतना पढ़ा दिया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, गांधी जी कहाँ गए। तो गांधी जी की जो विजिट थी साउथ अफ्रीका में, उसको पहले हम पूरा पढ़ेंगे, फिर हम पूरा पढ़ेंगे। और हाँ, जो गांधी जी की विजिट थी साउथ अफ्रीका में, इसको हम कवर कर चुके हैं, पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 1915 पे पहुँचेंगे ना, तो ये जो है क्या बोलते हैं इसको, इन होम रूल लीग से पहले हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, गांधी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को, फिर हम गांधी जी के सारे मूवमेंट्स पढ़ेंगे बस। ज़्यादा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उसमें टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बट हमको सिर्फ वही पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन हमारा, ठीक है, ठीक है। तो उसी टाइम पे जब गोपाल कृष्ण गोखले जी पॉलिटिकल गुरु थे, मतलब वो तो बस लिखा है 1905 का कांग्रेस सेशन हुआ था। अगर आपने कांग्रेस सेशन वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे 1905 में सेशन क्या हुआ था, ये प्रेसिडेंट क्या होता है। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर हो पा रहे होंगे। सेशन कांग्रेस के हर साल होते थे दिसंबर के टाइम पे, तो यही सेशन हुआ था 1905 में, और कांग्रेस का फॉर्म हुई थी 1885 में। ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अमर सोनार बांग्ला, ये बेसिकली किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो यही बाद में जाके नेशनल एंथम बन जाता है, कहाँ का, बांग्लादेश का, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 जगह के लिखे थे बेसिकली नेशनल एंथम, एक तो बांग्लादेश का, दूसरा हमारे यहाँ का, तो उसको भी याद रखिएगा। 1906 का सेशन होता है बेसिकली, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी होते हैं प्रेसिडेंट। 4 रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। स्वराज उसका मतलब होता है सेल्फ रूल, स्वदेशी मतलब अपना खुद का जो बना हुआ है सेल्फ मेड। बॉयकॉट मतलब जो ब्रिटिश कोर्ट है उनको बॉयकॉट करो। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करो। ये 4 चीज़ें, ये 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1906 का भी सेशन भी। और दादा भाई नौरोजी इससे पहले भी प्रेसिडेंट बने थे कि नहीं बने, तो ये आपको बताना, बने थे तो किस किस सेशन में बने थे ये भी आपको बताना है, ठीक है। और हाँ, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन भी सेटअप हुई इसी टाइम पे 1906 के सेशन पे। रीजन्स ऑफ फेलियर, अगर फेलियर की बात करें तो ये फेल क्यों हो जाता है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसको क्यों लोग नहीं रोक पाते, फेल क्यों हो जाता है। देखो रीजन ये थे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो पब्लिक मीटिंग थी उनको बैन कर दिया, न्यूज़पेपर थे उनको बैन कर दिया कि कोई पढ़ ना पाए। उन्होंने जितने ही बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने सबसे बड़ा इधर आओ और जेल चले, इधर आओ और जेल चले, और सबको उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को डाल दिया। बाल गंगाधर तिलक को जिस जेल में डाला था उस जेल का नाम था मेडले, जो कि बर्मा में, और उनको 6 ईयर के लिए जेल में डाला गया था। अजीत सिंह, इनको भी जेल में डाल दिया गया था। ये कहाँ के थे, अभी आपको ऊपर जाके बताए थे, जरा चेक करिएगा। पंजाब वाले इलाके के थे, वहाँ पे बेसिकली ये पंजाब में क्या कर रहे थे, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके कैंपेन्स चला रहे थे, ठीक है। चिद्रमई पिल्लई को भी हम लोग देख चुके हैं। अविंद्रो घोष, ये भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए अरविंदो जो घोष थे बेसिकली, इनको एक कंस्पिरेसी केस में फंसा दिया गया था, और बाद में ये जब इनोसेंट फाउंड होते बाद में जब ये इनोसेंट फाउंड होते तो बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष दोनों लोग पॉलिटिकल कैरियर से रिटायरमेंट लेते हैं। कि रिटायरमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये मतलब जो टॉर्चर इन लोगों ने सहा है भाई, उसकी रिस्पेक्ट हमको करनी चाहिए और इन लोगों को पूछना चाहिए, सीधी बात है। बहुत टॉर्चर सा है भाई। इनको एक केस में फंसा दिया गया था जिसका नाम था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस है। बेसिकली इसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोचिए कितना दर्द रहा होगा जब इन्होंने पॉलिटिकल करियर से रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। लाला लाजपत राय की बात करें तो गॉन टू ब्रिटेन, ये बेसिकली ब्रिटेन चले गए जब कांग्रेस 1907 में टूट जाता है। 1907 में कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, गरम दिल नरम दिल, वही सारी चीज़ें और कुछ नहीं, ठीक है।
तो जब हम लोग 1907 का कांग्रेस सेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उस टाइम पे लोग कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले जाते हैं, तो ब्रिटेन से बाद में ये यूएस चले जाते हैं। कौन कौन चले जाते हैं, लाला लाजपत राय। अगर मैं यूएस वाली बात अगर गलत बोलूँ तो जरा इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे यूएस ही जाते हैं, ठीक है। तो अनिलमेंट ऑफ पार्टीशन की बात करें तो बेसिकली जो पार्टीशन है जिसको करा गया था वो दोबारा से पार्टीशन नहीं होता है। मतलब सर समझ नहीं आई होता है कि उन्होंने 1905 में पार्टीशन किया, फिर उन्होंने 1905 के बाद पार्टीशन को दोबारा कैंसिल कर दिया। उन्होंने जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे कैपिटल शिफ्ट कर देते कलकत्ता, बेसिकली नहीं, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर देता है कैपिटल कहाँ पे 1912 में दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार सर क्या होता है, जब भी ब्रिटेन में कोई भी राजा या रानी या मोनार्क चेंज होता है तो उस टाइम पे दिल्ली दरबार रखता है। बेसिकली 3 दिल्ली दरबार हुए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे। कौन कौन से हुए हैं, कब कब हुए, ये सारा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, बाद में हम उनको डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। एक हुआ था कल दिल्ली दरबार बाय हार्डिंग सेकंड है 1911 में हुआ था। बाकी कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली हो गई थी 1912 में, और ये जो बंगाल का पार्टिसिपेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको याद रखना जरूरी है। ये PYQs हैं, बेसिकली एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में हुआ था। क्या ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली डिक्लेयर्ड, जो दिल्ली है उसको कैपिटल कब डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उसको कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था मॉल्डे मिंटो रिफॉर्म के अकॉर्डिंग, जो कि 1909 में हुए थे। मॉल्डे मिंटो रिफॉर्म क्या थे ये हमको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 1909 की बात करेंगे, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसका रीजंस ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, उन्होंने बोला कि भाई हम इनको संभाल ही नहीं पा रहे हैं, भाई कितने इतने सारे लोग हो गए, 1/4 पॉपुलेशन तो इंडिया की, यहीं पे हम क्या ही संभाल पाएंगे। ऐसा ब्रिटिशर्स ने क्या दिया था, रीज़न दिया था। बट क्या ये रीज़न था, बिल्कुल नहीं था। मतलब ये रीज़न था बट ये अकेला रीज़न नहीं था, ठीक है। विनायक सावरकर फॉर्म द सीड, ये देखो जो विनायक सावरकर है इन्होंने सीड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी 1905 में, उसका नाम क्या था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था अभिनव भारत। ये आपको याद रखना ही रखना है। और हाँ, ये जो लेक्चर हो गया, ये लेक्चर तो हो गया बट इसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है, MCQs लगाने हैं और फिर उनको याद करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार आपने पढ़ लिया लेकिन ज़रूरत ये है कि उनको याद भी तो रखिए। इंडिया वॉज नॉट रूल्ड फॉर इट्स बेनिफिट बट रेदर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स कनकरर्स। ये बेसिकली ये जो लाइन बोली थी किसने बोली थी, एनी बेसेंट ने बोली थी, और ये चीज़ भी हमको याद रखनी है, ठीक है। Who founded the servant of Indian Society 1905? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 किसने फाउंड की थी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड की थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसको लोग कौन सा पार्टी थी जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर रही थी, वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। 1908 प्रोफुल, ये देखो ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट देखो इन 90, ये जो देख रहे हो ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1908 जो प्रफुल्ल चक्की थे उन्होंने बॉम्ब डाल दिया था बेसिकली किसी के ऊपर, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय किंग्सफोर्ड बिलीव अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर के एक अनपॉपुलर जज थे जिनका नाम क्या था, यहाँ पे देख रहे हो ना किंग्सफोर्ड, तो उनके ऊपर बॉम्ब वगैरह डालने वाली चीज़ें थी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो किसके साथ इन्हें बॉम्ब डाला था, ये तो दो नाम याद रखने, प्रफुल्ल चाकी और ये खुदीराम बोस। तो इन दोनों जो नाम है इनको आपको याद रखना है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने बॉम्ब डालने वाली जो कंस्पिरेसी थी वो यहीं हुई थी, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर के एक अनपॉपुलर जज जिनका नाम था बाय किंग्सफोर्ड, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, इसलिए बस जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं, वरना एक एक चीज़ जानेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस क्वेश्चन बना था इसलिए आपको बता दिया गया। और भारत माता की इमेज किसने बनाई तो आपको याद हो गया होगा, और ये कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो वो भी आपको याद होगा। स्वदेशी मूवमेंट को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था, वंदे मातरम मूवमेंट का। और वंदे मातरम मूवमेंट, जो वंदे मातरम था, जो सॉन्ग था, वो एक थीम सॉन्ग बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि लोग भीड़ के साथ सड़कों पर उतर आए थे और साथ में ये गाना गाना शुरू कर दिया था, वंदे मातरम, और आगे जाके ये थीम सॉन्ग बन जाता है किसका, इसी चीज़ का, ठीक है, इसी मूवमेंट का। वेयर वॉज द फाइनल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट मेड ऑन 7 अगस्त 1905, जो बेसिकली फाइनल प्रोक्लेमेशन क्या पढ़ता हूँ मैं, प्रोक्लेमिनेशन हुआ स्वदेशी मूवमेंट को, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था 7 अगस्त 1905 में, कहाँ पे, कलकत्ता टाउन हॉल पे, जहाँ पे बोला गया था कि हाँ आज से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसे बोलते हैं। सोहन सिंह बखना एंड हरदयाल इज एसोसिएटेड विद जो गदर पार्टी, इसके बारे में हमको कभी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सारी पार्टीज़ के बारे में। फिलहाल ये क्वेश्चन आया था, जो सोहन सिंह बखना और हरदयाल हैं वो किस पार्टी से एसोसिएट करते, तो वो गदर पार्टी, हमने लिख दिया यहाँ पे आंसर। अभिनव भारत सोसाइटी वॉज स्टैब्लिश्ड, जो अभिनव भारत सोसाइटी थी वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी, किस जगह पे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्टैब्लिश हुई थी। तो नोट्स की बात करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और सारे के सारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नोट्स आपके आंखों के सामने से निकल चुके हैं, देख रहा हो, सारे के सारे ऊपर देखो, ये देख रहा हो,
पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने कवर कर रखा है, होम रूल लीग, ये सारे के सारे ये नोट्स एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखो ये सारे के सारे नोट्स आपको ये मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये नोट्स काम लेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डाउट ग्रुप भी है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, सारी चीज़ें हैं। जो भी आपको ग्रुप ठीक लगे आप उनमें जाकर ज्वाइन हो जाइए और सारी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ये सारा का सारा ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छे खासे नोट्स लिखे हुए हैं, बाद में क्वेश्चंस हैं, सब कुछ है। अगर आपके नोट चाहिए तो एक बार टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन हो जाइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ बोलता हूँ तो कह दीजिए, मैं धीरे बोलने लगूंगा। ठीक है, बाय बाय।